नारायण नारायण। प्रिय भक्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदू भक्ति में आपका स्वागत है। पितृपक्ष में पितरों का तर्पण, श्राद्ध और उनकी आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल पितृपक्ष 18 सितंबर से आरंभ हुआ है, जो 2 अक्टूबर तक चलेगा। पितृपक्ष हर साल 15 दिनों के लिए आता है। मतलब हर वर्ष भाद्रपद की पूर्णिमा तिथि और आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तक पितृपक्ष रहता है। ये दिन पितरों के लिए समर्पित होते हैं। साथ ही इन दिनों में पितरों का तर्पण, श्राद्ध और उनकी आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया जाता है। मान्यता है श्राद्ध और तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आइए जानते हैं तर्पण करने की विधि और श्राद्ध की तिथियां। तर्पण करने की सरल विधि और महत्व। शास्त्रों में पितृपक्ष के दौरान रोज तर्पण करने का विधान बताया है, लेकिन सर्व पितृ अमावस्या पर तर्पण करने का विशेष महत्व है, क्योंकि अमावस्या तिथि प्रमुखतः पितरों को समर्पित होती है। वहीं आपको बता दें कि अगर आप खुद तर्पण नहीं कर सकते हैं तो आप किसी योग्य ब्राह्मण से तर्पण करा सकते हैं। आपको बता दें कि तर्पण शुरू करने से पहले एक कुशा की अंगूठी बनाई जाती है। मतलब कुशा को अंगूठी का आकार दिया जाता है। साथ ही तर्पण करने वाले व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा में होना चाहिए। साथ ही तर्पण में काले तिल, सफेद चंदन, सफेद फूल का प्रयोग किया जाता है। वहीं इसके बाद लोटे में थोड़ा गंगाजल, सादा जल और दूध लेकर उसमें भूरा जौ और काले तिल डाल लें। फिर कुशी की जूड़ी पर 108 बार जल चढ़ाएं और मंत्रों का उच्चारण करें। ओम पितृ देवताय नमः। दूसरा मंत्र ओम पितृ गणाय विद्महे जगत धारिणे धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। इन दोनों में से किसी भी मंत्र का उच्चारण आप कर सकते हैं। शास्त्रों में 6 प्रकार के तर्पण बताए गए हैं, जिसमें देव तर्पण, ऋषि तर्पण, दिव्य मानव तर्पण, दिव्य पितृ तर्पण, यम तर्पण और मनुष्य पितृ तर्पण है। परिवार में कौन कर सकता है श्राद्ध? घर का वरिष्ठ पुरुष सदस्य नित्य तर्पण कर सकता है। उसके अभाव में घर को कोई भी पुरुष सदस्य कर सकता है। पौत्र और नाती को भी तर्पण और श्राद्ध का अधिकार होता है। वर्तमान में स्त्रियां भी तर्पण और श्राद्ध कर सकती हैं। इस अवधि में दोनों वेला स्नान करके पितरों को याद करना चाहिए। कुतप वेला में पितरों को तर्पण दें। इसी वेला में तर्पण का विशेष महत्व है। इन बातों का रखें ध्यान। श्राद्ध के दिनों में मान्यतानुसार कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। घर के सबसे वरिष्ठ पुरुष के द्वारा ही नित्य तर्पण यानी पितरों को जल चढ़ाने की विधि पूरी की जाती है। घर पर वरिष्ठ पुरुष सदस्य ना हो तो पौत्र या नाती से तर्पण करवाया जा सकता है। पितृपक्ष में सुबह और शाम स्नान करके पितरों को याद किया जाता है। पितरों का तर्पण करते हुए तीखी सुगंध वाले फूलों का इस्तेमाल न करने की सलाह दी जाती है और मध्यम सुगंध वाले फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पितृपक्ष में गीता का पाठ करना शुभ माना जाता है। पितृपक्ष में श्राद्ध कार्य किसी से कर्ज लेकर करना सही नहीं माना जाता है। किसी के दबाव में भी पितरों का तर्पण या श्राद्ध आदि नहीं करना चाहिए, बल्कि यह कार्य स्वेच्छा से होना चाहिए। श्राद्ध की प्रमुख तिथियां। प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध 18 सितंबर, द्वितीया तिथि का श्राद्ध 19 सितंबर, तृतीया तिथि का श्राद्ध 20 सितंबर, चतुर्थी तिथि का श्राद्ध 21 सितंबर, पंचमी तिथि का श्राद्ध 22 सितंबर, षष्ठी सप्तमी तिथि का श्राद्ध 23 सितंबर, अष्टमी तिथि का श्राद्ध 24 सितंबर, नवमी तिथि का श्राद्ध 25 सितंबर, दशमी तिथि का श्राद्ध 26 सितंबर, एकादशी का श्राद्ध 27 सितंबर, द्वादशी तिथि का श्राद्ध 29 सितंबर, त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध 30 सितंबर, चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध 1 अक्टूबर, पितृपक्ष का समापन 2 अक्टूबर। इस विधि से दे तर्पण। प्रत्येक दिन 15 दिनों तक कुशा की जूड़ी जल के लोटे के साथ ले जाकर पीपल के नीचे कुशा की जूड़ी को पितृ मानकर जल से तर्पण करें। तर्पण के बाद घर आकर प्रतिदिन ही भोजन के समय 1 रोटी गाय को, 1 रोटी कुत्ते को और 1 रोटी गौ को जरूर खिलाएं। साथ ही अगर संभव हो सके तो अपनी छत पर किसी चौड़े पात्र में जल भरकर पक्षियों के लिए जरूरी रखें और अनाज के दाने भी छत पर डालें। ब्राह्मण भोजन, श्राद्ध, तर्पण तथा अमावस्या पूजन इत्यादि जैसे अपने घर करते आ रहे हैं वह वैसे ही करें। पितृपक्ष में पंचग्रास का विशेष महत्व है। श्राद्ध पक्ष में पंचबली एक ऐसा कर्म है जिसमें ब्राह्मण भोज के साथ साथ गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी और देवताओं के लिए भोजन रखा जाता है। ब्राह्मण भोजन कराने के साथ 5 जगहों पर इनके लिए भोजन अग्रासन निकालने का ये कार्य ही पंचबली कर्म कहलाता है। पंचबली में शामिल 5 जीवों का चुनाव 5 तत्वों के आधार पर किया जाता है। चींटी को अग्नि तत्व का प्रतीक माना जाता है, कुत्ते को जल तत्व का प्रतीक माना जाता है, गाय को पृथ्वी तत्व का प्रतीक माना जाता है, कौवे को वायु तत्व का प्रतीक माना जाता है,
देवताओं को आकाश तत्व का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि पंचबली से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और व्यक्ति को सभी दोषों से मुक्ति मिलती है। अगर पंचबली नहीं दी जाए तो पितर नाराज हो जाते हैं। पंचबली से ब्रह्मांडीय संतुलन बना रहता है और दिवंगत आत्माओं को शांति मिलती है। हमें उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही व्रत कथा जानकारी के लिए जुड़े रहें मेरे YouTube चैनल हिंदू भक्ति के साथ।